तो देखो चैप्टर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। कल सेकंड बताया था, फर्स्ट बताया था, फोर्थ नंबर देखो अभी आज थर्ड भी बताएंगे, फोर्थ अभी देखो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए एंड बी आर डिफरेंट इंटीजर, इफ़ ए एंड बी आर, हाँ डिफरेंट इंटीजर, जैसे फालतू में टाइम भर लगता है, तुम अनावश्यक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लगाओ, एग्जाम के लिए तैयारी ना करो। इफ़ ए एंड बी आर डिफरेंट इंटीजर, ठीक है, प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ए माइनस बी इज ए, सुनो, ए माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ ए की पावर एन बी की पावर एन, ठीक है। एन इज पॉजिटिव, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। सुनो, ए और बी डिफरेंट इंटीजर हो, सुन लो, ए और बी आर डिफरेंट इंटीजर, देन प्रूव दैट ए माइनस बी इज फैक्टर ऑफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ठीक है। ए माइनस बी फैक्टर है ए की पावर एन बी की पावर एन का। सुनो, यदि आप कहते हो ये जो 24 है, 3 फैक्टर है 24 का, 3 फैक्टर है 24 का, तो आप लिख सकते हो 24 को लिख सकते हो 3 इंटू कुछ है, 3 इंटू 8 लिख सकते हो कि नहीं। तब कहेंगे 3 फैक्टर है 24 का, 3 इंटू सम इंटीजर, 3 इंटू सम इंटीजर। कहते हैं कि ये 36 है, यानी फैक्टर है, 4 फैक्टर है 36 का, तो 4 इंटू सम इंटीजर दिखाना पड़ेगा। तो आपको दिखाना है कि ए माइनस बी फैक्टर है ए की पावर एन बी की पावर एन का, ठीक है। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन बराबर ए माइनस बी इंटू कुछ सम इंटीजर, सम इंटीजर होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पे ए माइनस बी इंटू कुछ होना चाहिए। यहाँ इस टाइप का दिखाने में आप कामयाब हो गए तो कह सकते हो कि ए माइनस बी फैक्टर है ए की पावर एन और बी की पावर एन का। ए की पावर एन बी की पावर एन का फैक्टर होगा कब, जब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन को दिखा दें ए माइनस बी इंटू कुछ, है ना। तो ये क्या होगा, ए माइनस बी फैक्टर कहलाएगा ए की पावर एन बी की पावर एन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए क्या करते हैं, इस पर हम विचार करते हैं। जैसे ए की पावर एन और बी की पावर एन जब दिया रहेगा तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे ए की पावर एन है जब, तो ए की पावर एन को लिख सकते हैं ए माइनस बी और प्लस बी की पावर एन। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? ए की पावर एन है तो ए में बी घटा दिए, बी जोड़ दिए, ठीक है। तो बी कटेगा तो ए ना रहेगा, इसके स्थान पे ये लिखा जा सकता है। इसको लिखने के बाद आप ऐसे लिख सकते हो ए माइनस बी लिख लो, एक टर्म और प्लस बी और इसकी पावर एन। अब बाइनोमियल थ्योरम से इसको स्पेंड करो। फर्स्ट टर्म ये हो गया ए माइनस बी और सेकंड टर्म हो गया बी। अब इस बाइनोमियल थ्योरम से जब स्पेंड करते हो तो क्या लिखते हो, एन सी जीरो, एन सी जीरो। अब फर्स्ट टर्म का काम कौन कर रहा है, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी की पावर इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस जीरो, और बी की पावर जो घट रहा होता है एन से क्या घट रहा है, जीरो। फिर क्या लिखोगे, एन सी वन, ए माइनस बी की पावर क्या लिखोगे, एन माइनस वन, अब बी की पावर वन। फिर क्या लिखोगे, एन सी टू, ए माइनस बी की पावर क्या लिखोगे, एन माइनस टू, अब बी की पावर टू। फिर क्या लिखोगे, एन सी थ्री, ए माइनस बी की पावर क्या लिखोगे, एन माइनस थ्री, अब बी की पावर थ्री। लास्ट वाला टर्म क्या होगा, डैश डैश एन सी एन, एन सी एन, ए माइनस बी की पावर एन माइनस एन और बी की पावर एन। ये ना बच्चा, इसी को लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ए की पावर एन की। तो ए की पावर एन को हम लिख सकते हैं एन सी जीरो, एन सी जीरो, ए माइनस बी की पावर क्या, एन, बी की पावर जीरो की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखोगे, एन सी वन, ए माइनस बी की पावर क्या, एन माइनस वन और ये बी। फिर क्या लिखोगे, एन सी टू, ए माइनस बी की पावर एन माइनस टू, बी स्क्वायर डैश डैश
लास्ट वाला टर्म क्या है, एन सी एन की वैल्यू क्या होती है, ऊपर नीचे वैल्यू सम रहे तो 1, एन सी एन की वैल्यू होती है एन का फैक्टोरियल अपान एन का फैक्टोरियल एन माइनस एन का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया तो 1 अपान 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है तो 1 है ना हुआ, ठीक है। तो यहाँ ऊपर नीचे की वैल्यू सेम है तो 1 होगा, और नीचे 0 है ऊपर कुछ भी हो तब भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 हो गया। फिर क्या लिख दोगे, a माइनस बी की पावर 0 है तो a माइनस बी की पावर 0 है तो 1 हो गया, और ये b की पावर n, ठीक है। तो इधर जब प्लस b की पावर n है, a की पावर n लेकर चले ही थे तो इस वाले को इधर ले आओ आप, तो a की पावर डिवाइड में कैसे होगा, प्लस है भाई, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो a की पावर n और माइनस b की पावर n आ गया, जिसकी हमें तलाश थी, a की पावर n माइनस b की पावर n। अब देखो यहाँ पे n सी 0, अब हम सब से a माइनस बी कॉमन लेते हैं, तो a माइनस बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n सी 0 तो रहबे करेगा, a माइनस बी की पावर n माइनस 1 बचेगा। समझ में नहीं आई बात, कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, कॉमन की मतलब ये होता है जैसे मान लो a स्क्वायर प्लस ए बी है, कोई कहता है कि a कॉमन लो तो क्या लिख देते हो a प्लस बी, पर उसका ओरिजिनल रिजल्ट तो ये है a कॉमन लेने के बाद a स्क्वायर बटे a और ए बी बटे ए होता है, जो कॉमन लिए हो उसका सब में भाग दो, ठीक है। पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करते नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ए कॉमन लिए तो ए लिख दिए यहाँ बी, इसका मतलब ये है कि इन दोनों में ए का भाग दिया गया तब ए और बी आया, तो हम कॉमन लेते हैं ए माइनस बी, इसका मतलब क्या होगा, हर एक टर्म को ए माइनस बी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एन सी 0 तो है ही। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए माइनस बी की पावर एन है, अब डिवाइड कर देंगे ए माइनस बी की पावर एक से, तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला पढ़े थे ए की पावर एम अपान ए की पावर एन, तो ए की पावर एम माइनस एन होता है, ठीक है। तो ए माइनस बी की पावर एन है, ए माइनस बी की पावर 1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ए माइनस बी की पावर एन माइनस 1 नहीं हुआ, हो जाएगा। और यहाँ पे रहने इसके बाद क्या लिख दोगे, ये वाला आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एन सी 1 और ए माइनस बी की पावर क्या है एन माइनस 1, ए माइनस बी से डिवाइड कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या रहेगा अलग से b, फिर एन सी 2, ए माइनस बी की पावर एन माइनस 2 है और डिवाइड कर दिए ए माइनस बी से, अब b की पावर 2 डैश डैश, ठीक है। अब इसको तो इधर लाए हैं ना, बस आप क्या करोगे, a की पावर n और b की पावर n, a माइनस बी ये हुआ। अब यहाँ पे इसको एन सी 0 लिख सकते हैं, a माइनस बी की पावर क्या 1, एन सी 1, a माइनस बी की पावर n माइनस 2 b, एन सी 2, a माइनस बी की पावर 3 n माइनस 3, इसकी पावर 1 ना है, अब b स्क्वायर डैश डैश, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ देखते हैं a माइनस बी इंटू कुछ आ तो गया, आया a माइनस बी इंटू कुछ आ गया, इसका मतलब a की पावर n b की पावर n का फैक्टर a माइनस बी है, ठीक है। इट मीन्स जिसका अर्थ है a माइनस बी इज डिवाइजर ऑफ a की पावर n b की पावर n। इट मीन्स a माइनस बी इज डिवाइजर ऑफ a की पावर n b की पावर n, क्योंकि a माइनस बी का मल्टीपल नंबर आ गई ना, a माइनस बी का मल्टीपल नंबर a माइनस बी से डिवाइड होती है, डिविजिबल होती है। 2 की मल्टीपल नंबर क्या होगी, 2 का टेबल, तो 2 का टेबल क्या है 2 4 6 8, तो सब का डिवाइजर 2 नहीं है, तो 2 की मल्टीपल नंबर का डिवाइजर होता है, 3 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर होता है, 4 के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर होता है, ठीक है। तो a माइनस बी ए के मल्टीपल नंबर का डिवाइजर है, ठीक है। तो a की पावर n b की पावर n को लिखा जा सकता है a माइनस बी का मल्टीपल नंबर के फॉर्म में, a माइनस बी के मल्टीपल नंबर के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर n b की पावर n a माइनस बी का a माइनस बी a की पावर n b की पावर n का डिवाइजर है, डिवाइजर, ठीक है ना। डिवाइजर का मतलब समझते हो कि जैसे मान लो 10 है, 10 में 2 का भाग दिए, 2 पंचे 10, रिमाइंडर 0 आ गया, तब कहेंगे 2 डिवाइजर है 10 का। इसको लिखने की परंपरा है 2 डिवाइजर ऑफ 10,
ठीक है। तो जब यहाँ पे दो डिवाइजर है 10 का, तो 10 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, ठीक है। 2 डिवाइजर है 10 का, ठीक है, 2 डिवाइजर है तो 10 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 5 कुछ इंटीजर, ठीक है। तो a माइनस बी डिवाइजर है a की पावर n b की पावर n का, तो a माइनस बी इंटू सम, ठीक है। तो यहाँ पे यही क्या हुआ कि a माइनस बी का मल्टीपल नंबर आ गया a की पावर n b की पावर n, a माइनस बी का मल्टीपल नंबर, जैसे 10 आ गया 2 का मल्टीपल नंबर, 10 आ गया 2 का मल्टीपल नंबर, तो 2 डिवाइजर है 10 का, 2 डिवाइजर है 10 का। तो a की पावर n माइनस बी की पावर n मल्टीपल नंबर आ गया a माइनस बी का, इसलिए a की पावर n b की पावर n का डिवाइजर है a माइनस बी, अर्थात a माइनस बी डिवाइजर ऑफ a की पावर n माइनस बी की पावर n, ठीक है। तो a माइनस बी का मल्टीपल नंबर दिखा दिया तो निश्चित रूप से डिवाइजर होगा। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन एक है 5th नंबर वाला भी देखो। अभी लिखे नहीं हो? लिखो, क्वेश्चन तो लिख लिए होगे, क्वेश्चन लिखे हो? हाँ तो लिखो जल्दी से, हम धीरे धीरे क्वेश्चन लिखते रहें हम, क्योंकि वीडियो बंद नहीं करना चाहते। चलो देखो लिखो, तो आप लोग जो लोग लिखे हैं तो लिख लो। 5th नंबर हम लिखते हैं क्वेश्चन, इवैल्यूएट √3 प्लस √2 की पावर, ये दूसरा है पीछे इसी टाइप का एक ठो और था, पावर 6 माइनस √3 और माइनस √2 की पावर 6, इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए स्मार्ट तरीका क्या है, पहले स्मार्ट तरीका बताते हैं। इसको लिख लो, आप क्या करो, s प्लस वाई की पावर 6 को स्पेंड कर लो और फिर माइनस लगा दोगे तो वही अल्टरनेट साइन लग जाएगा, प्लस माइनस। यही क्वेश्चन है, दूसरा ना होगा। हाँ तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे s प्लस वाई की पावर को स्पेंड करो, तो 6c s की पावर माइनस 0, वाई की पावर क्या लिखोगे 0, फिर 6c 1, s की पावर 6 माइनस 1, वाई की पावर 1। देखो आप नहीं आए थे तब, देख लो। अब क्या नाम है आपका? स्वास्तिक। 6c 2, s की पावर 6 माइनस 2, वाई की पावर 2, 6c 3, s की पावर 6 माइनस 3, वाई की पावर 3, 6c 4, s की पावर 6 माइनस 4, वाई की पावर 4, ऐसे। यहाँ पे आगे क्या आएगा, 6c 5, s की पावर 6 माइनस 5, वाई की पावर 5, और लास्ट वाला क्या होगा 6c 6, s की पावर 6 माइनस 6, वाई की पावर 6। ये आ गया। x प्लस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू 6 0 की वैल्यू तो 1 होती है ना, s की पावर 6 हो गया, वाई की पावर 0 तो 1 है, 6c1 की वैल्यू 6 होती है। 6 का फैक्टोरियल नहीं जानते तो 1 का फैक्टोरियल 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, s की पावर 5, वाई की पावर 1, 6 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, s की पावर 4, वाई स्क्वायर, 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, s की पावर 3, वाई क्यूब, ऐसे। 6 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, s की पावर 2, वाई की पावर 4। ऐसे क्वेश्चन तो बन जाने चाहिए सबसे। नहीं कहने का मतलब कि बहुत लोग कम नंबर जो पाते हैं तो इनको ऐसे क्वेश्चन तो तैयार करके आने चाहिए, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल अपान 5 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल, जिसमें दिमाग कुछ नहीं लगता, वाई की पावर 5। यहाँ पे 6 तो 1 ना होगा, ऊपर नीचे वैल्यू समान है, s की पावर 0 तो 1, अब वाई की पावर 6। अब देखो यहाँ पे s प्लस वाई 6, s की पावर 6, ये क्या लिखोगे 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपान 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल, ये कट गया, s की पावर 5 वाई
क्या लिखोगे 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 ये 4 का फैक्टोरियल, ये कट गया, s की पावर 4 बाई की स्क्वायर, ठीक है। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, ये होगा 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, s क्यूब बाई क्यूब, ठीक है। 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल 6 से 4 निकला 2 का फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, एक्स स्क्वायर बाई की पावर 4, ठीक है ना। आगे क्या आएगा 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल इंटू 1, ये कट गया, तो क्या बचेगा एक्स बाई की पावर 5, अब वाई की पावर क्या होगा ये 6, ठीक है। अब इसको अब क्या करेंगे x प्लस बाई की पावर 6 है, तो यहाँ पे x की पावर 6 है, इसको लिखते हैं 6 x की पावर 5 बाई, ये क्या होगा 2 तिहाई 6 है ना 15 x की पावर 4 बाई स्क्वायर, ये क्या होगा 3 का फैक्टोरियल 3 दूना 6 कट गया, 5 चौक 20 एक्स क्यूब बाई क्यूब, ये क्या होगा 2 तिहाई 6 3 5 15 बाई की पावर 4, फिर 6 एक्स बाई की पावर 5 बाई की पावर 6, हाँ वही करने वाले हैं। तो देखो s प्लस बाई की पावर 6 की वैल्यू आ गई ना, अब s माइनस बाई की पावर 6 की वैल्यू अपन इसे डायरेक्ट लिख देंगे, इसी को लिखना है, ये अल्टरनेट साइन लगा देना है, ठीक है। s की पावर 6 है लिखोगे तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, 6s की पावर 5 बाई, ये माइनस है तो प्लस होगा 15s की पावर 4 बाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20s क्यूब बाई क्यूब, प्लस 15x स्क्वायर बाई पावर 4, फिर माइनस 6x बाई की पावर 5 प्लस बाई की पावर 6, अब बीच में माइनस साइन लगा है, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, इसको सेकंड लिख लो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से सेकंड को घटाना है ना, तो s प्लस बाई की पावर 6 s माइनस बाई की पावर 6, ये माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा, घटाने पर ये वाला पहला वाला कट गया, ये क्या होगा 6 6 12 s की पावर 5 बाई, अब यहाँ पे ये कट जाएगा ना, ये 40 s क्यूब बाई क्यूब, ये कट जाएगा, ये बचेगा 12x बाई की पावर 5, ये कट जाएगा है ना, इतना बचा। अब यहाँ पे देखो इसमें से कुछ कॉमन हो सकता होगा, s बाई सब में दिख रहा है, ठीक है, और 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा 4 से, तो 4x बाई कॉमन, तो 4x बाई तो 4 तिहाई 12 ना, तो ये s की पावर 5 है ना, s की पावर 4, ये होगा 4 कॉमन लिए तो 10, s बाई भी कॉमन लिए तो x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ऐसे ना 4 कॉमन लिए हैं 3s तो कॉमन हो चुका है बाई की पावर 4, ऐसे, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आ गई s प्लस बाई की पावर 6 x माइनस बाई की पावर 6 की वैल्यू ये आ गई, इसका नाम इक्वेशन थर्ड रख लो। अब इक्वेशन थर्ड में s के स्थान पे क्या लिख दो √3, अब बाई के स्थान पे √2, ठीक है, तो इसका स्टैंड मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे s के स्थान पे √3 और बाई के स्थान पे √2 रख देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जब ये वाली इसकी वैल्यू इसके स्थान पे s के स्थान पे √3 और बाई के स्थान पे √2 रखने से जब ये आ जाएगा तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ रखने से। तो क्या करते हैं पुटिंग या वी पुट x इज इक्वल टू √3 और बाई इज इक्वल टू √2 इन इक्वेशन था, लिख क्यों नहीं रहे हो आप? तो s के स्थान पे लिखोगे √3 √2 की पावर 6 √3 माइनस √2 की पावर 6,
4, एस के स्थान पे क्या लिख दो, रूट थी ना, रूट थी इंटू रूट 2। 3, एस के स्थान पे रूट 3 की पावर 4। 10 रूट 3 की पावर 2 और रूट 2 की पावर 2, ऐसे 3 इंटू रूट 2 की पावर 4, ऐसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये होगा 4 रूट 6 और ये क्या होगा 3। रूट की पावर 1/2 होता है, 3 की पावर क्या लिखें 1/2 की पावर 4, तो 2 दूना 4। और ये होगा 10 गुणे 3 गुणे 2 रूट, ये होगा 3 क्या होगा 2 की पावर 1/2 की पावर 2, 4 है लिखा है यहाँ, 2 दूना 4, ठीक है। तो 4 रूट 6 और यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 2 ना, 3 की पावर 9 क्या हो, 3 की पावर 2 9, 2 3 27, ठीक है। और ये क्या होगा 10 छक्का 60, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 3 12, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं 4 रूट 6, सबको जोड़ दो 27 12, सब जोड़ 99 आता है। हाँ 27 12 होगा क्या 37 और 37 2 39, हाँ 99, 99 2 जा 198, 198 और 198 का दुगुना 3 रूट 3, आंसर ये आंसर रूट 6, ये आंसर होगा, लिखो। तो एक का स्पेंड कर लेंगे और माइनस साइन लगा देंगे तो उसी वही टर्म आ जाएंगे, लेकिन साइन अल्टरनेट हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव। तो कल आना, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 7 से 10 टेस्ट हैं।